हाय। तो हम लोग आज सीखेंगे कि आईआरआर शीट क्या होता है। कैसे आईआरआर शीट के जरिए हम लोग कोई भी लोन का हम लोग रेट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आईआरआर शीट क्या होता है। आईआरआर शीट कुछ नहीं, आईआरआर शीट जाके बस एक जरिया है जिससे कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट का कितना प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैलकुलेट करता है उससे, कि कितना इस जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इसमें मेरा कितना प्रॉफिट होगा। आयरा शीट जनरली इस टाइप का आयरा शीट होता है। ये एक देख लीजिए आयरा शीट, इसमें क्या है, ये एसेट कॉस्ट है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है, उसमें हम लोग कितना लोन कर रहे हैं। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आपका नेट फाइनेंस, ठीक है। ये कितना रेट में कर रहा है, फ्लैट रेट जिसको बोला जाता है, और कितना टेन्योर में कर रहा है। ये कुछ चीजें हैं जिसके जरिए बैंक निकालता है कि अपना हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का टोटल इंटरेस्ट कितना, प्रॉफिटेबिलिटी कितना आ रहा है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी की जगह दिखेगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये एक बेसिकली एक बना हुआ एक शीट है। तो हम लोग इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग भी जान सकते हैं, कि हम लोग भी कैलकुलेट करके सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग का जो हम लोग लोन ले रहे हैं उस लोन का हम लोग का एक्चुअल हमको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्वेश्चन के जरिए हम लोग सीखेंगे तो क्या होगा ना, क्वेश्चन के जरिए सीखेंगे तो हम लोग को ज्यादा आसानी होगा और इस चीज को समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन वन, मिस्टर एक्स, कोई एक्स नाम का एक बंदा है जो बैंक में गया अपना एक कार परचेस करने के लिए, ठीक है। उसमें उसने 8 लाख का लोन अप्लाई किया है, राइट। बैंक में गया, 8 लाख का लोन अप्लाई किया। तो बैंक का जो एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय नहीं हो, अगर बाहर से अप्लाई कर रहा है तो एजेंट है, उस कोई भी हो, वो उसको ऑफर किया 5 साल का टोटल टेन्योर, जिसमें 60 ईएमआई होगा। और ईएमआई अमाउंट दिया गया है 16,833, 16,833 रुपया पर मंथ। व्हीकल प्राइस कितना दिया गया है, 10 लाख। कैलकुलेट द आईआरआर और रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक अपना एडवर्टाइजमेंट में या फिर टीवी में या पेपर में या सोशल मीडिया में बैंक ऑफर दे रहा है कि हम लोग 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आप 9% देख के आप बैंक में गए कि हम लोग कार्ड लेना है एक 9 टका 9% में। क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए, ये आ गया हम लोग का आईआरआर शीट। ओके, तो अभी क्या क्वेश्चन था, हम लोगों का कार का प्राइस कितना है, 10 लाख। 10 लाख हम लोग यहाँ पे डाल दिए। फाइनेंस कितना कर रहे हैं हम, 8 लाख। 8 लाख हम लोग यहाँ पे पुट डाउन कर दिए। 10 ईयर, 5 साल मतलब 60। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 60 कर रहा है, 60 60। ओके, बैंक हमको कितना ऑफर कर रहा था, 16,833 रुपया, 16,833। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आइदर आप ये जो फ्लैट रेट है इसको आप घटा घटा के आपको यहाँ ईएमआई अमाउंट में 16,833 रुपया लाना पड़ेगा, ताकि आप चेक कर पाएंगे कि आपका एक्चुअल रेट कितना हो रहा है। तो हम लोग पहले फ्लैट रेट को हम लोग चेंज करते हैं। 5.5 कितना रेट आ रहा है, 10 टका। ईएमआई कितना आ रहा था, 17,000। ठीक है, हमको और थोड़ा घटाना पड़ेगा, 5.3, 16,000। देखिए लगभग आ गया है। ठीक, हमको और थोड़ा घटाने से हमको आ जाएगा 5.26, मोस्टली आ गया है 5.25। देखिए आ गया है।
16,833 रुपये EMI अमाउंट। ठीक है, इसमें मेरा लोन कितना हो रहा है, 8 लाख। हमको टोटल इंटरेस्ट ब्याज कितना देना पड़ेगा 5 साल में, 2,10,000। टोटल हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को, 10,10,000 रुपया। इसमें रेट कितना आ रहा है, 9.58। देखिए, 9, बार बार बोलो, 9.58 आ रहा। तो क्या आप लोग अभी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हम बैंक जब 9 टका में दे रहा है कि यहाँ पे मुझे नॉट 9.58 क्यों लग रहा है? ये आप लोग तब आप उस एम्प्लॉय को या फिर एजेंट को आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि 9 में जब बैंक ऑफर कर रहा है ये 9.58 क्यों हो रहा है, बिना कैलकुलेट किए कोई भी आदमी, हाँ ठीक है, 16,830, 16,000 आ रहा है, 800 आ रहा है, ठीक है, डुएबल है, बट चेक करना जरूरी है भाई। अगर आप लोग चेक नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, राइट? देखिए, तो इसको अगर हम लोग और घटा दें, देखिए और घटा सकते हैं 4.85, 4.95, 0.93, लगभग 9 टका आ गया, 9.03, मतलब लगभग आ गया। तो वो करते हैं, इसको जीरो करके देखते हैं, ये जीरो करके ज्यादा हो गया, 1 करते हैं, देख पूरा पूरी 9 टका आ गया, पूरा पूरी 4.91 फ्लैट में आपको मिल जा रहा है। और इसमें आपका EMI भी घट के 16,607 रुपया हो गया, राइट? तो इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल रेट कितना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि चेक हाउ मच इंटरेस्ट आई एम गिविंग टू बैंक एंड व्हाट विल बी माय एग्रीमेंट वैल्यू। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, 16,833। तो टोटल हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं 2,10,000, और टोटल आई एम पेइंग टू द बैंक 10,10,000, राइट? तो हम लोग टोटल बैंक को 10,10,000 रुपये हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इस बैंक एम्प्लॉय टेकिंग मोर रेट और नॉट? ऑब्वियसली, देखिए 9% ऑफर कर रहा था, और अभी बैंक 9% में एडवर्टाइजमेंट दिया है, और अभी वो 9.58 यहाँ पे ले रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ले रहा है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों ज्यादा ले सकते, देखिए ज्यादा लेना इसका मतलब नहीं कि हर किसी कस्टमर को 9 रुपया वो लोग दे सकते, उन लोगों का कुछ क्राइटेरिया होगा कि इस क्राइटेरिया की वजह से इस प्रोफाइल में ये फिट हो रहा है। लेकिन आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं 9% एलिजिबल हूँ या नहीं, राइट? ओके, सेकंड सेकंड मेथड क्या है, अगर आप लोगों को बार बार इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, आप लोग डायरेक्ट चेक कर सकते, जैसे यहाँ पे है पहले जैसा कर दो 7। ओके, अब जो रेट हमको दिया हमको उसको चेक करना है कि ये एक्चुअल कितना है। ओके, तो यहाँ पे जो लोडिंग आपको दिख रहा है, लोडिंग, लोडिंग में यहाँ पे इन इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमको करना है, ठीक है? बाय द वे, ये एक्सेल शीट मैं लिंक में दे दूंगा, तो जहाँ जिन लोगों को डाउनलोड करना है वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे लोड वैल्यू, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, आपको ये फर्स्ट जो आपको बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स में आपको पुट करना है, इस साइड में कितना पुट करना है, कितना EMI अमाउंट आपको बोला गया है, और इस टाइम में कितना क्या पुट करना है कि कितना इंस्टॉलमेंट, ठीक है? हमको क्या बोला गया था, हमको बोला गया था कि 60 EMI पेमेंट करना है, ओके, और कितना करके 16,833 रुपया, 60, 16,833। ओके, अभी देखिए ये पुट करने से ही हमको आ जा रहा है कितना रेट, ठीक है? और आपको फ्लैट रेट भी अगर जानना है कि इस EMI रेट में और इस EMI में फ्लैट रेट मेरा कितना बन के आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो ज्यादा अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे 17 नंबर पे, इसको आपको
आपको ये 17 नंबर पे इसको आपको जीरो करना पड़ेगा। कैसे जीरो करेंगे? हम लोग पहले चल जाएंगे यहाँ पे जो डाटा है एक्सेल शीट में, डाटा में जाएंगे। यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस बोल के जो यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, इसको क्लिक करना है। फिर गोल सिक टू वैल्यू में हमको पहले पहले सेट सेल, मतलब किसको आप कर रहे हैं, इसको जीरो कर रहे हैं, तो ये सेल सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे बी 17 सिलेक्ट है। टू वैल्यू इसको हमको चेंज करना है, जीरो। चेंज करके जीरो करना है। बाई चेंजिंग सेल मतलब किसके हिसाब से आपको चेंज करना है? हमको चेंज करना है ये जो फ्लैट रेट लिखा हुआ है, इस सेल के हिसाब से हमको इसको जीरो करना है। इसको सिलेक्ट कर दिए। ओके, देखिए जीरो बन गया आपका, और यहाँ पे रेट भी आ गया, है ना, बहुत इजी। तो इसी तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा कितना फ्लैट रेट बन रहा है और कितना मेरा नेट आयरर बन रहा है। ओके, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा आपको। एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा तरीके से। नेक्स्ट चीज देखिए, इस शीट पे ना आप लोग एक और चीज आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज में आप लोग जाएंगे, कैश फ्लो में आप लोग जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका कितना प्रिंसिपल हर महीने काट रहा है और कितना इंटरेस्ट हर महीने आपका काट रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट भी कर पाएंगे कि एक महीने में जो ईएमआई पेमेंट कर रहा हूँ उसमें कितना इंटरेस्ट पड़ जा रहा है, कितना प्रिंसिपल पड़ जा रहा है। मान लीजिए आप एक साल बाद आप प्लान किए कि आप लोन को फोरक्लोज कर देंगे, या फिर 2 साल बाद अगर आप चाहेंगे कि मैं फोरक्लोज कर दूंगा, तो इतना तक आपको कितना इंटरेस्ट अभी तक आप पेमेंट किए हैं, ये आपको इसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा। प्रिंसिपल भी आपको पता चल जाएगा कितना पेमेंट आप किए हैं, बैलेंस प्रिंसिपल कितना बचा हुआ है, ये भी आपको पता चल जाएगा। हालांकि ये हमेशा आपको करेक्ट, एकदम एक्यूरेट नहीं देगा। जैसे बैंक में क्या होता है कि फ्लैक्चुएट करता है रेट, तो कभी कभी वो इस हिसाब से भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो थोड़ा अप डाउन रहता है, मतलब थोड़ा सा इसमें ज्यादा लेता है, इसमें कम लेता है, या फिर इसमें ज्यादा लेता है, इसमें कम लेता है। बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन लगभग ये रहता है, मतलब आपको एक एजम्पशन मिल जाएगा कि ये कितना तक है मेरा, कितना तक मोटा मोटी एजम्पशन है इसमें। चलिए, ये आप मैं दे दूंगा लिंक में, तो आप इसको डाउनलोड करके आप खुद देख सकते हैं।